एक बहुत जरूरी तस्वीर दिखा रहा हूं, उसके बाद पूरी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। सोचिए, ये तस्वीर देखिए आप। तीस्ता सी तलवार नाम है इनका। एक बार फिर से नाम याद सुन लीजिए, तीस्ता सी तलवार। जेल में बंद है, ये बंद कर दी गई थी। मैं पिछले ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बीजेपी के राज्य में हुआ है, ये कांग्रेस के दौर में भी होता था, लेकिन ढके छुपे तरीके से होता था। शीतल साठे जो फुले पेरियार अंबेडकर की गीत गाती हैं, उनके पति सचिन साठे को महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार ने फुले पेरियार अंबेडकर आंदोलन के लिए बंद कर दिया था। लेकिन हालात बद से बदतर हो गए 2014 के बाद से। सोचिए, संजीव भट्ट जेल में है क्योंकि उन्होंने सरकार से सवाल पूछे थे। मिरान हैदर जेल में है, उमर खालिद जेल में है, खालिद सैफी जेल में है, गोपी कन्नन जेल में डाल दिए गए थे। सोचिए कि अनिल तेल तुमरे जेल में हैं, जो बाबा साहब के परिवार से हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? प्रशांत कनौजिया को जेल में डाल दिया गया था, एक पोस्ट लिखने पर जेल में डाल दिया जाता है। सवाल है इसलिए क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हम सब बोले नहीं। मुझे रोज 1000 कॉल आते। आज मुझे हरियाणा से एक कॉल आया, उन्होंने कहा कि आपका चैनल बहुत अच्छा लगता है, मैं इसे देखता हूं। मैंने कहा कि बहुत अच्छा है, क्या करते हैं आप? तो मैं रिटायर्ड डीएसपी हूं, मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। सिस्टम किस तरह से गड़बड़ी करती है, सुप्रीम कोर्ट किस तरह से गड़बड़ियां होती है, कोर्टों में किस तरह से गड़बड़ी होती है। मैंने कहा कि तो आप अब तो खुल के बोलिए, आप तो रिटायर हो गए हैं। उस आदमी ने फोन रख दिया। मैंने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कॉल किया, उन्होंने फोन रख दिया। मुझे आज गाजीपुर बीएचयू से प्रोफेसर का फोन आया कि बलिया में सारे जो 16 पद थे उस सब पर सवर्ण समाज के लोगों को नौकरी दी गई। मैंने कहा गलत हुआ है, अच्छी बात है आपने बताया, आप एक वीडियो बनाइए। आपका सोशल मीडिया पर फेसबुक ट्विटर अकाउंट है, एक वीडियो बनाइए और मुझे उस वीडियो को भेजिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस शख्स को बहुत बुरा लगा और फोन रख दिया। तो आप क्या चाहते हैं? क्या मैं लोहे का हार मांस का नहीं हूं, लोहे का बना हूं? इस देश में डेमोक्रेसी क्यों कमजोर है? सिस्टम से कोई सवाल नहीं पूछता है। सिस्टम में बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी है। कलेक्टर हो, अभी एक कलेक्टर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आने वाले कलेक्टर मंजुला ने किस तरह से आपको बता दें कि निशिकांत दुबे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी का, मनोज तिवारी, ये सब लोग उनको डांट रहे थे, ट्विटर पर ट्रोल कर रहे थे क्योंकि इन्होंने नियम तोड़े थे और झूठ बोला था। लेकिन वो आईएएस डरा नहीं और उन्होंने रिप्लाई किया और एफआईआर दर्ज किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने जब ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन चल रहा था तो उलूल जुलूल बयान दिए। वहां के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो तो मुंह बंद रखो। और उन्होंने कहा कि मैं यहां के संविधान के प्रति प्रतिबद्ध हूं, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं। इस देश का संविधान बराबर का हक देता है, चाहे आपका डेजिग्नेशन कुछ भी हो। अगर आपके साथ गलत हो रहा है, अगर कानून से छेड़छाड़ हो रहा है, अगर संवैधानिक कामों को दरकिनार किया जा रहा है तो आपको बोलना चाहिए। लेकिन इस देश में इतने डरपोक लोग हैं कि उनकी डेमोक्रेसी अगर छिन जाए तो अफसोस नहीं होना। मंजुनाथ, अगर उनकी डेमोक्रेसी अगर छिन जाए तो अफसोस नहीं होना चाहिए। और अगर डेमोक्रेसी नहीं है, अगर संविधान लागू नहीं हो रहा है तो ये हमारी गलती है। हम सब अपने पेट के लालच में, हम सब अपने अपने लालच में इतने डूबे हुए हैं। और लालच नहीं भी है, बेईमान हम नहीं है, लेकिन हम डरे हुए लोग हैं। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि जब आप गलत के खिलाफ बोलेंगे नहीं, चाहे आप नौकरी में है तो क्या हुआ। और ये समस्या एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों में ज्यादा है। वो गलत चीजों को सहते रहते हैं और वो चाहते हैं कि कोई और बोले। ये भी बात सही है कि इस देश में गलत के खिलाफ लड़ने वाले भी बहुजन समाज के ही लोग हुए हैं, चाहे बुद्ध हो, कबीर हो, रविदास हो, पेरियार हो, फूले हो, अंबेडकर हो, जगदेव बाबू हो, रामस्वरूप वर्मा हो, मानवर कांसी राम हो। लेकिन ये सब लोग ज्यादा सफल नहीं हो पाए क्योंकि इनका समाज
चुप्पा है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। सवर्ण समाज के लोग एक भी गलती, एक तो वो शोषणकारी है, उसका अगर शोषण होता है तो वो बोलता है। मैं मध्य प्रदेश का एक घटना याद दिलाता हूं। एक साधारण सा सिपाही एसपी से लड़ गया, कहा मैं ठाकुर हूं, मूछ रखूंगा, लेकिन एक मुसलमान डीएसपी था, उसको कहा गया दाढ़ी कटा के आना है, उन्होंने रेसिस्ट नहीं किया। आपको अपने संवैधानिक हकों के लिए रेसिस्ट करना पड़ेगा। अब मुझे रोज फोन आते हैं, यहां ये हो रहा है, मैं सीधा कहता हूं, मैं अकेला शंभू बोलूंगा तो उसका असर नहीं होगा। इस देश में जितने लोग हैं जिनको लगता है कि गलत हो रहा है, संविधान खतरे में है, आपको वीडियो बनाना है, बोलना है। अब तो वो भी मजबूरी नहीं है कि टीवी आएगा तो बोलेंगे, अखबार में छपेगी तभी खबर है। आप सब लोग ट्विटर, फेसबुक पर आइए, यूट्यूब पर आइए, अपनी बात रखिए। मैंने पहले भी कहा था कि इस देश के बहुजन जिस दिन जिनके दिमाग से डर निकल गया, इस देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, जातिवाद खत्म हो जाएगा, शोषण खत्म हो जाएगा। बस आपको बोलना पड़ेगा और कुछ नहीं करना है। बाबा साहब बोलते थे और लिखते थे। अगर आप लिख नहीं सकते हैं तो बोलिए, और उसके लिए आपके पास अब प्लेटफॉर्म भी है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, हजारों की संख्या में बोलिए। सोचिए, गोरखपुर में एक व्यापारी की हत्या हुई थी, होटल में पुलिस ने किया था। उनकी पत्नी 3 दिन तक बोलती रही और बाद में उनको न्याय मिला। तो आपको बोलना पड़ेगा, रेसिस्ट करना पड़ेगा। बहुजन समाज के लोग इतने डरे छुपे रहते हैं, सहमे रहते हैं, और इतने ज्यादा वो डरे सहमे रहते हैं कि बोलना भी बंद नहीं करते हैं। और इसी के लिए आपको बोलना पड़ेगा। सोचिए, कल मध्य प्रदेश में एक लोथ समाज की बेटी के साथ बलात्कार हुआ और बलात्कारी आज भी घूम रहा है। कल सागर में, अगर आप लोग मध्य प्रदेश के हैं, सागर के आसपास के हैं, तो ओबीसी की बड़ी रैली है, वहां जाइए। कल दिल्ली में रामलीला मैदान में कांग्रेस की बड़ी रैली है महंगाई के खिलाफ। आप एक नागरिक के तरफ सोचिए, एक सीएजी का विनोद राय, जिसने मनमोहन सिंह की सरकार गिरा दी, आज मायावती, अखिलेश यादव, लालू यादव की सरकार आ जाए, सवर्ण समाज के लोग धज्जी उड़ा के रख देते हैं। लेकिन आप लोग नहीं बोलेंगे तो सिर्फ एक आदमी के बोलने से नहीं होगा, उसको मार दिया जाएगा। एकता में बल है, सबको बोलना पड़ेगा, सबको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। आप जहां भी हैं, जो भी खबरें आप मुझे देते हैं, फोन करके आप मुझे जो कहते हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उसको एक वीडियो बनाइए, उस वीडियो में उस बात को बोलिए और हमारे पास तक पहुंचाइए, और फिर हम उस वीडियो को देश भर में पहुंचाएंगे। लेकिन शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। अगर आप पीड़ित हैं तो आपको बोलना पड़ेगा। आप समझने की कोशिश कीजिए, डरेंगे तो जेल जाएंगे, एकजुट रहेंगे तो बचेंगे, चुप रहेंगे तो मारे जाएंगे। एकजुट होकर बचेंगे तो संविधान भी बचेगा, देश भी बचेगा। आपको गलत को गलत और सही को सही कहने की आवाज उठानी पड़ेगी, तभी ये देश बचेगा, तभी डेमोक्रेसी बचेगी, तभी संविधान बचेगा। नहीं तो एक एक करके बोलने वाले को जेल में बंद कर दिया जाएगा, उनको मार दिया जाएगा और बाकी लोग डर से चुप हो जाएंगे। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। सरकार कोई भी हो, आपको उससे सवाल पूछना चाहिए, गलत सही के खिलाफ बोलनी चाहिए। हम लोग किसी से दुश्मनी नहीं है, जो गड़बड़ियां उसके खिलाफ बोल रहे हैं। सवर्ण समाज के रोज सैकड़ों लोग फोन करके गाली गलौज करते हैं, उनको क्या पता दूसरे की तकलीफ, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों ने अपनी बात कभी बोला ही नहीं। उनको कहने का पहले प्लेटफॉर्म ही नहीं था, फिल्म नहीं बना सकते थे, किताबें नहीं लिख पाते हैं, स्कूल ही नहीं जाने दिया जाता, उनको पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं, बिजनेस नहीं कर पाए। उनकी तकलीफें कौन समझेगा, क्योंकि वो बोलना तक नहीं जानते हैं। मुझे रोज दर्जनों कॉल, सैकड़ों कॉल आते हैं, कम्युनिकेशन गैप होता है, लोग अपनी बात नहीं कह पाते हैं। और जो लोग कह पाते हैं, मुझे आज वो हरियाणा का डीएसपी, रिटायर्ड डीएसपी, जिनका फोन आया था, अरे साहब रिटायर हो गए तब डर रहे हैं, आप नौकरी में कितना डरते होंगे। मैं फिर कह रहा हूं, जो समाज डरता है, जो समाज वो समाज अपने कंधे पर लाश उठाता है, उसके सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं।
इसलिए बोलिए, नहीं तो तिस्ता से तलवार, उमर खालिद, खालिद शैफी, मिरान हैदर, सलजीर इमाम, ये सब जेल खट रहे हैं। इसलिए आपको बोलना पड़ेगा, डरना नहीं है। संविधान है इस देश में, जनता देश का मालिक होता है, सरकारें आती जाती रहेंगी, कल कोई भी सरकार आए। सवर्ण समाज से सीखना चाहिए हमें, सवर्ण पत्रकारों से सीखना चाहिए हमें, किस तरह से वो मुंह में उंगली डाल के जवान खींच लेते हैं जब कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का मुख्यमंत्री हो। एक अकेला, कितने पत्रकार होंगे सवर्ण समाज के, मुख्यमंत्री को हलकान कर देते हैं। लेकिन बहुजन समाज के लोग डरे सहमे बैठे रहते हैं और बात नहीं करते। और जो एक बात करने वाले, बाबा साहब इतना संघर्ष किया, अकेले पड़ गए, फूले पड़ गए अकेले, पेरियार पड़ गए अकेले, अंबेडकर पड़ गए अकेले, कांसीराम साहब पड़ गए अकेले। मैं फिर कह रहा हूं, ये लड़ाई इज्जत से जीने की है, ये लड़ाई इज्जत से मरने की है, ये लड़ाई जलालत की जिंदगी छोड़ दीजिए, सवाल पूछना शुरू कीजिए, नहीं तो आपकी आने वाली नस्लें इसी तरह से मारी जाती रहेंगी। आप ये मत परवाह कीजिए कि कौन क्या कह रहा है। सवर्ण समाज के लोग हमारी तकलीफों को नहीं समझ सकते हैं, वो नहीं समझते हैं। मैं कल कांग्रेस के एक बड़े मीडिया प्रभारी से मिलने गया था। जब मैंने उन्हें कहा कि मीडिया आपके खिलाफ क्यों है, तो उन्होंने कहा कि मीडिया सरकार के साथ है। मैंने कहा सरकार के साथ क्यों है, तो सरकार के डर से। मैंने कहा कि आपको नहीं है जानकारी, आप ब्राह्मण है, आपको समझ में ही नहीं आएगा। मीडिया का एक जाति और एक धर्म है, और उस बीजेपी को वो सूट करता है, इसलिए मीडिया उनके साथ है। वहां जितने सवर्ण पत्रकार बैठे थे सब मेरे ऊपर गर्म हो गए, बिफर गए। मैंने कहा आप मेरे को मेरी बात नहीं मानिए, मत मानिए, मतलब हम आपकी बात सुने, आप हमारी बात मत सुनिए। हमारे जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो लाचार हैं, बेबस हैं, उनकी तो समझ में आती है चुप्पी। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो DSP से रिटायर होते हैं, और वो जब कहते हैं कि हमारा नाम मत छापिए, हम आना नहीं चाहते हैं सामने, तो मैं फिर कह रहा हूं, अब जो जातिवाद के शिकार हैं वो पढ़े लिखे समाज, पढ़ा लिखा तबका जातिवाद का शिकार है, नौकरी पेशा जातिवाद का शिकार है। आप चुप भी रहेंगे तो बच नहीं पाएंगे। और जिस तरह से देवघर के DM ने करारा जवाब दिया है बीजेपी के 2 मनुवादी सांसदों को, उसी तरह से बहुजनों को करारा जवाब देना सीखना पड़ेगा और अपने हक अधिकार की बात करनी पड़ेगी, लेकिन अपने संविधान को सबसे ऊपर रखकर, संवैधानिक तरीके से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। तिस्ता से तलवार, जमानत मिल गई है, रिहा हो रही है। डेमोक्रेसी तभी बचेगी जब हम सब एकजुट होकर संवैधानिक तरीके से सरकार से सवाल पूछेंगे और सवाल पूछने वाले लोगों के साथ खड़े रहेंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।